आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द फन दे हैड। ये कहानी आइजैक एसिमोव ने लिखी है। ये कहानी दो यंग बच्चों मार्गी एंड टॉमी के बारे में बताती है जो 2157 ईयर में रह रहे हैं। उनकी स्टडी उनके ही अपने घर में कंप्यूटर से होती है। टॉमी को एक दिन एक रियल बुक यानी कि नॉर्मल पेपर बुक जो होती है वो मिलती है और उसे स्कूल के बारे में पता चलता है जो बहुत बहुत सालों पहले होता था। उन दोनों बच्चों को बड़ी हैरानी होती है कि इस तरह का स्कूल भी भला कहीं होता है, क्योंकि वो सब कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं और उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी उस रात भी उसके बारे में लिखती है अपनी डायरी में। उसकी डायरी के पेज पर डेट होती है 17th में और साल होता है 2157। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो खुद एक छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि एक ऐसा टाइम था जब सारी कहानियाँ पर पेपर पर छपी होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. दोनों बच्चे बुक पढ़ते हैं। वो दोनों पेज पलटते हैं जो कि पीले और मुड़े हुए थे। क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े हुए, क्योंकि वो पुरानी बुक थी इसलिए उसके पेजेस जो थे वो थोड़े से पीले थे और थोड़े मुड़े हुए थे। उन दोनों को पढ़ने में अजीब सा मज़ा आता है क्योंकि शब्द एक ही जगह होते हैं और घूम नहीं रहे होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता है, क्योंकि स्क्रीन ऊपर नीचे होती रहती है। और जब वह पहले पेज पर वापस जाते हैं तो उस पर वही वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। बुक इस तरह की ही होती है। Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी कहता है, ओह ये क्या वेस्टेज है। जब आप बुक को पढ़ लेते हो तो आप उसे फेंक देते हो। मैं ऐसा सोचता हूँ हमारी टीवी की जो स्क्रीन है उस पर तो सैकड़ों बुक्स हैं और उस पर और बहुत सारी बुक्स भी आ सकती हैं। मैं उसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी टीवी की स्क्रीन पर भी बहुत सारी बुक्स हैं और मैं उन्हें नहीं फेंकती हूँ। मार्गी 11 साल की थी और उसने टॉमी जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी क्योंकि वो 13 साल का था। टेली बुक्स का मतलब होता है वो बुक्स जो कंप्यूटर पर होती है। उससे बड़ा था टॉमी, इसीलिए उसने ज़्यादा टेली बुक्स देखी थी। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. मार्गी पूछती है, ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? मेरे घर में, एटिक में, टॉमी कहता है। वह मार्गी को देखे बिना ये कहता है क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था। एटिक का मतलब होता है घर की छत के ठीक नीचे एक जगह बनाई जाती है जो सामान रखने के काम आती है। What's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. मार्गी पूछती है यह बुक किसके बारे में है? टॉमी कहता है स्कूल के बारे में है। मार्गी को स्कूल अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो चिढ़ जाती है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोचना कि वो काम की नहीं है। वो कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं? मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother
had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को स्कूल हमेशा खराब लगता था, पर अब वो स्कूल को पहले से ज़्यादा नापसंद करती थी। जो मैकेनिकल टीचर था यानी कि मशीन वाला टीचर, उसे ज्योग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट फिर तीसरा टेस्ट ऐसे देता रहता था और मार्गी खराब से खराब टेस्ट कर रही थी, यानी कि उसके टेस्ट बहुत खराब हो रहे थे। फिर उसकी मम्मी ने अपना सिर दुखी होकर हिलाया, मतलब मार्गी की मम्मी परेशान हो गई और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ताकि वो उसे उसके कंप्यूटर को ठीक कर सके। He was a round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो एक राउंड लिटिल मैन था जिसका रेड फेस था और जिसके पास टूल्स का एक पूरा बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। इंस्पेक्टर मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दी और जो मशीन टीचर था उसे ले गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी चाहती थी कि वो उसे ठीक नहीं कर पाए। पुट इट टुगेदर अगैन का मतलब होता है ठीक करना, पर इंस्पेक्टर उसे ठीक करना जानता था, किसे? मशीन टीचर को, और 1 घंटे में उसे ठीक करके ले आया। मार्गी को मशीन टीचर एक बड़ा, काला और ख़राब शक्ल वाला लगता था, जिसकी एक बड़ी स्क्रीन थी जहाँ पर लेसन्स आते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. वो फिर भी इतना बुरा नहीं था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती थी वो कंप्यूटर में वो जगह थी जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट डालना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी को सब कुछ पंच कोड में, मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। यह लैंग्वेज उसने 6 साल की उम्र में सीखी थी और मशीन टीचर बिना टाइम लगाए मार्क्स बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. काम खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। उसने उसकी मदर को कहा, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो ऊंचे लेवल पर चला गया है। मतलब मार्गी जिस क्लास में पढ़ रही थी उससे ऊपर के लेवल वाली क्लास में चला गया था। ऐसी चीज़ें कभी हो जाती हैं। मैंने इसे नीचे करके 10 साल के लेवल पर कर दिया है। असल में मार्गी काफ़ी अच्छी प्रगति कर रही है। और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया ताकि उसे हौसला दे सके। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी दुखी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि इंस्पेक्टर मशीन टीचर को ले जाएगा ताकि उसे उससे पढ़ना ना पड़े। मार्गी को याद है कि एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे ताकि उसे ठीक कर सके। उसे इसलिए लेकर गए थे क्योंकि हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरी तरह से हट गया था। ब्लैंक्ड आउट का मतलब होता है साफ हो जाना, हट जाना। और इस वजह से टॉमी ने 1 महीने इंजॉय किया क्योंकि उसके पास मैकेनिकल टीचर नहीं था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो वो टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा।
Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी मार्गी की तरफ बड़ा बनकर देखता है. सुपीरियर मतलब बेहतर. टॉमी मार्गी से ज़्यादा और बेहतर जानता है, इसलिए ऐसा देखता है. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो बोलता है कि स्टूपिड, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है. ये पुराने टाइप का स्कूल है जो बहुत सालों पहले होता था. वो सेंचुरीज अगो यानी कि बहुत सालों पहले पर जोर देकर बोलता है और लॉफ्टिली वे में बोलता है. लॉफ्टिली का मतलब होता है अपने आप को बड़ा समझना. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी को टॉमी के व्यवहार से बुरा लगता है. वो कहती है, मैं नहीं जानती कि बहुत सालों पहले कैसा स्कूल होता था. वो टॉमी के कंधे के ऊपर देखती है ताकि वो बुक पढ़ सके और फिर कहती है, वैसे उनके पास एक टीचर था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. टॉमी कहता है, हाँ उनके पास एक टीचर था पर वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक ह्यूमन था. रेगुलर टीचर का मतलब है मशीन टीचर, क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए मशीन टीचर ही होते हैं. पर बहुत सालों पहले ह्यूमन टीचर होता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. मार्गी बहुत हैरान होती है. वो बोलती है, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो मशीन ही पढ़ाती है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी कहता है कि ह्यूमन टीचर गर्ल्स को और बॉयज़ को पढ़ाता था और उन्हें होमवर्क देता था और क्वेश्चन पूछता था. जो उनका मैकेनिकल टीचर करता है वैसे ही ह्यूमन टीचर करता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. मार्गी कहती है कि ह्यूमन टीचर इतना स्मार्ट नहीं होता जितना कि मशीन टीचर होता है. Sure he is. My father knows as much as my teacher. टॉमी कहता है कि हाँ स्मार्ट होता है, मतलब कि ह्यूमन टीचर भी उतना ही स्मार्ट होता है जितना कि मशीन टीचर. वो कहता है कि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना कि मेरे मशीन टीचर को पता है. He knows almost as much, I betcha. टॉमी कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ह्यूमन टीचर को भी उतना ही पता है जितना कि मैकेनिकल टीचर को. बेचा का मतलब होता है शर्त लगाना. मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती थी. वो कहती है, वो नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी यानी कि ह्यूमन टीचर उसके घर में उसे पढ़ाने आए. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी बहुत तेज हंसता है. वो कहता है कि मार्गी तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है. जो ह्यूमन टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे. उनके लिए एक खास बिल्डिंग मतलब स्कूल होता था जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्गी को हैरानी होती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. टॉमी कहता है, हाँ जिन बच्चों की एज सेम होती थी वो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. मार्गी बोलती है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि मशीन टीचर को हर बॉय एंड गर्ल के माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है उसके लेवल के हिसाब से. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. टॉमी कहता है कि पहले के टाइम में वो ऐसा नहीं करते थे. वो मार्गी से चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर उसे बुक पसंद नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. मार्गी एकदम से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है. मतलब मार्गी पहले के स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी. वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जिसमें बहुत फन होता था. मतलब उसे ऐसा लगता था
कि उन स्कूल्स में खूब मज़े आते होंगे। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up, not yet, mama. उन दोनों ने आधी बुक ही पढ़ी थी, पर मार्गी की मम्मी बुलाती, मार्गी, वर्चुअल स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी अपनी मम्मी को देखकर कहती है कि अभी नहीं मम्मी, क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more time with you after school? मार्गी की मम्मी कहती है अभी, और अब टॉमी को भी वर्चुअल स्कूल जाना है। मार्गी टॉमी से पूछती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और बुक पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मार्गी को बुक अच्छी लगती है। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. टॉमी बिना इंटरेस्ट दिखाए कहता है कि शायद, मतलब शायद मार्गी बुक को बाद में पढ़ सकती है। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है बिना इंटरेस्ट दिखाए या नज़रअंदाज करना। टॉमी सीटी बजाते हुए निकल जाता है, अपने हाथ के नीचे पुरानी धूल भरी बुक को दबाते हुए। मतलब टॉमी को बहुत अच्छा लगता है कि मार्गी उसकी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट ले रही है। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। वो उसके बेडरूम के बगल में होता है। मशीन टीचर ऑन था और मार्गी का वेट कर रहा था ताकि उसे पढ़ा सके। मशीन टीचर हर दिन सेम टाइम पर मार्गी को पढ़ाता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी कि लिटिल गर्ल्स अच्छे से पढ़ पाती हैं जब वो हर दिन सेम टाइम पर पढ़ती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. मशीन टीचर कंप्यूटर जैसा था और वो ऑन था। उसने कहा आज का लेसन अरिथमेटिक पर है और टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना। उसने कहा कि अपना कल का होमवर्क सही जगह पर डाल दो। मार्गी डिड सो विद अ साई. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी ने भारी मन से होमवर्क डाल दिया क्योंकि मार्गी को मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। उसे अपना वर्चुअल क्लासरूम बोरिंग लगता था। मार्गी पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम में होता था जब वो एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. सारे बच्चे आसपास के पड़ोस से आते थे, हंसते थे और स्कूल में चिल्लाते थे। स्कूल के रूम्स में एक साथ बैठते थे। स्कूल खत्म होने पर घर साथ जाते थे। मतलब स्कूल कितना ज़रूरी होता है ये बताया गया है। आजकल के बच्चे स्कूल जाकर बोर हो जाते हैं, तो ऑथर इस कहानी से ये बताना चाहता है कि बिना स्कूल के कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे और बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक ही तरह की चीज़ें सीखते थे ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर सकें और उसके बारे में बात भी कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions, half and one fourth. और टीचर्स ह्यूमन होते थे जो मार्गी को बड़ी हैरानी होती है। मार्गी ने जैसे ही अपना होमवर्क डाला, मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो एक मशीन थी इसलिए कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी कि बच्चे पुराने दिनों में स्कूल को कितना पसंद करते होंगे। वो सोच रही थी कि बच्चे कितना एंजॉय करते होंगे। ऑथर इस कहानी को टाइटल से ख़त्म करता है, वो मज़ा जो बच्चे रियल स्कूल में जाकर करते हैं।